हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। दोस्तों 2 दिन से क्लास हो नहीं पा रही थी, किसी कारणवश रुकी हुई थी। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने वापस आ चुका हूं। आज लेके आया हूं मैं मराठा और सिख संप्रदाय से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नोत्तरी है, जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मराठा यानी शिवाजी और सिख संप्रदाय से जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे पुराने एग्जाम्स में, वो मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। ठीक है, यह प्रॉब्लम होगी टाइपिंग मिस्टेक कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है प्यारे दोस्तों, पहला ऑप्शन रहेगा 1674 ईस्वी, 1675 ईस्वी, 1659 ईस्वी, 1665 ईस्वी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1674 ईस्वी के अंदर जो है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा फैक्ट बता देता हूँ। 16 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। कब कराया था। हाँ, 16 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था। छत्रपति की उपाधि धारण की। ठीक है, किस कौन सी उपाधि धारण की थी, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। एवं रायगढ़ को अपना रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। ठीक है, किसने करवाया था, महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करके उनका राज्याभिषेक कराया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टप्रधान का सदस्य नहीं था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टप्रधान का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा अमात्य, दूसरा हो जाएगा मंत्री, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सचिव और चौथा ऑप्शन हो जाएगा दीवान। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दीवान। ठीक है, क्या हो जाएगा, दीवान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे। ठीक है, क्वेश्चन था शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे। ठीक है, स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2020 के अंदर पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सैन्य मामले, दूसरा ऑप्शन है दान तथा धर्म संबंधी मामले, तीसरा ऑप्शन है न्याय संबंधी मामले, चौथा ऑप्शन है पत्राचार संबंधी मामले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों दान दान तथा धर्म संबंधी मामले। ठीक है, क्या हो जाएगा, दान तथा धर्म संबंधी मामले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था। ठीक है, शिवाजी का जो जन्म है वो किस किले में हुआ था। तो पहला ऑप्शन है जावली के किले में, दूसरा ऑप्शन है शिवनेर के किले में, तीसरा ऑप्शन है तोरण के किले में, चौथा ऑप्शन है पुरंदर के किले में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों शिवनेर के किले में। ठीक है, शिवनेर के किले में जो है वो शिवाजी का जन्म हुआ था। दोस्तों शिवाजी का जन्म पूना के उत्तर में स्थित जुन्नर नगर के समीप शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, शिवाजी का जन्म पूना के उत्तर में स्थित जुन्नर नगर के समीप शिवनेर के दुर्ग में भोंसले वंश के शाहजी भोंसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के गर्भ से हुआ था। ठीक है, इनके माताजी का जो नाम था वो क्या था, जीजाबाई के गर्भ से 20 अप्रैल 1627 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, शिवाजी की शाही अश्वसेना क्या कहलाती थी। ठीक है, क्वेश्चन है शिवाजी की शाही अश्वसेना क्या कहलाती थी। तो पहला ऑप्शन है बारगिर, रिसाला, सिलेदार, दबीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बारगिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बारगिर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ, शिवाजी की जो अश्वसेना थी, अश्वसेना पागा में जो घुड़सवार सैनिक रहते थे ये 2 प्रकार के होते थे। ठीक है, कितने प्रकार के होते थे, 2 प्रकार के होते थे। जो एक तो हो जाता था बारगिर और एक हो जाता है सिलेदार। तो बारगिर किसको कहते हैं और सिलेदार किसको कहते हैं। ठीक है, हाँ, बारगिर और सिलेदार में मैं आपको अंतर बता देता हूं थोड़ा, बारगिर और सिलेदार। ठीक है, सिलेदार। ठीक है, तो बारगिर जो होते हैं दोस्तों, बारगिर
नियमित रूप से इनके पास में होते थे, नियमित रूप से इनके पास जो राज्य की ओर से जो घोड़े और अस्त्र शस्त्र दिए जाते थे, ठीक है, नियमित रूप से। और जो सिलेदार होते थे वो अनियमित रूप से होते थे, वे सैनिक जो घोड़े और अस्त्र शस्त्र स्वयं लाते थे, ठीक है। तो क्या लाते थे? अस्त्र शस्त्र, और जो घोड़े थे वो खुद के स्वयं के लेके आते थे। इन्हें बारगिर की तुलना में अधिक वेतन मिलता था, इनको तनख्वाह में ज़्यादा मिलती थी, ठीक है। बारगिर नियमित होता था और सिलेदार अनियमित होते थे, जो खुद के पर्सनल सामान लाते थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसके विरुद्ध शिवाजी ने प्रारंभिक दिनों में युद्ध लड़े थे, ठीक है। प्रश्न है, किसके विरुद्ध शिवाजी ने प्रारंभिक दिनों में युद्ध लड़े थे? पहला ऑप्शन है गोलकुंडा, दूसरा ऑप्शन है बीजापुर, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद, चौथा ऑप्शन है मुगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बीजापुर। बीजापुर जो है वो शिवाजी ने प्रारंभिक दिनों में युद्ध लड़े थे, ठीक है। हाँ, बीजापुर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? ठीक है, क्वेश्चन वापस पढ़ लेते हैं अपन। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? पहला ऑप्शन हो जाएगा पेशवा बाजीराव, दूसरा ऑप्शन है नवाब अली बहादुर, पेशवा बालाजी राव प्रथम का पुत्र मस्तानी नामक पत्नी से, ठीक है। इनका नाम मस्तानी सॉरी इनकी जो पत्नी थी वो मस्तानी नामक पत्नी थी, ठीक है। तो पेशवा बालाजी राव प्रथम, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन है राजा साहू, और राजा साहू शिवाजी के पुत्र, और फिर चौथा ऑप्शन है पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। इस प्रश्न को वापस एक बार देख लेते हैं अपन। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो पेशवा बालाजी राव, नवाब अली बहादुर, पेशवा बालाजी राव प्रथम का पुत्र, राजा साहू शिवाजी के पुत्र, चौथा ऑप्शन है पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे मित्रों राजा साहू शिवाजी के पुत्र, ठीक है। राजा साहू शिवाजी के जो पुत्र हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पहला ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव जी, दूसरा ऑप्शन है गुरु नानक देव जी, तीसरा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह जी, और चौथा ऑप्शन है गुरु रामदास जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है सिख सेना क्या कहलाती थी? ठीक है, क्वेश्चन है सिख सेना क्या कहलाती थी? तो पहला ऑप्शन है अकाली, सिंह दल या सिंह दल, खालसा, गुरुद्वारा। एसएससी कांस्टेबल 2012 का क्वेश्चन है, पुराने एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। तो सिख सेना क्या कहलाती थी? सिख सेना खालसा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? खालसा। तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया था? ठीक है, क्वेश्चन है किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया और मार दिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर पहले ऑप्शन देख लेते हैं, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु नानक देव जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर, ठीक है। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने अत्याचार करके मार दिया था। दोस्तों आगे इसके फैक्ट जान लेते हैं अपन। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी सिखों के 9वें गुरु थे। कौन से नंबर के गुरु थे? सिखों के 9वें नंबर के गुरु। औरंगजेब ने शत्रुता इन्हें विरासत में मिली थी। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में दी गई थी। औरंगजेब ने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके कई कारण बताए जाते हैं, ठीक है। औरंगजेब ने जो इनके साथ जो व्यवहार किया था उसके कई कारण बताए जाते हैं। बनर्जी के अनुसार तेग बहादुर गुरु की जो हत्या की गई थी राजनीतिक कारणों से नहीं अपितु धार्मिक कारणों से हुई। औरंगजेब की बहुचर्चित कठमुल्लावादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरपन की सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड इसी कारण से दिया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? ठीक है, गुरु नानक देव जी जो है इनका जन्म कौन से सन के अंदर हुआ था? पहला ऑप्शन है 1459 में, 1469 में, 1449 में,
1469 में, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1469 के अंदर जो है गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, ठीक है। इससे पहले थोड़े मैं इसके बारे में फैक्ट बता देता हूँ। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था वो 1469 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में ननकाना साहिब तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ननकाना साहिब तलवंडी नामक जो स्थान था वहाँ पे हुआ था, ठीक है। इन्होंने लंगर प्रथा और सामूहिक भोज की शुरुआत की थी। लंगर प्रथा इन्होंने चालू की थी, लंगर प्रथा, ठीक है। कौन सी प्रथा चालू की थी? लंगर प्रथा इन्होंने चालू की थी, यानी कि सामूहिक जो भोजन करते थे वो उसकी शुरुआत इन्होंने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्वर्ण मंदिर, हाँ अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर अमृतसर के निर्माणकर्ता कौन थे, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर और अमृतसर के निर्माणकर्ता कौन थे? तो पहला ऑप्शन हो जाए गुरु रामदास जी, दूसरा ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, तीसरा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह जी और चौथा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है। गुरु अर्जुन देव जी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इससे थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं अपन आगे। गुरु अर्जुन देव जी 1581 से 1606 ईस्वी के अंदर सिखों के पांचवें गुरु थे, ठीक है। गुरु अर्जुन देव जी जो है 1581 से 1606 ईस्वी में सिखों के पांचवें गुरु थे। गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ का संकलन करने वाले गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था स्वर्ण मंदिर? जो अमृतसर के अंदर अर्जुन देव जी ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे खुसरो अमीर खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया और वह भागकर पंजाब गए, जहां गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया, ठीक है। अमीर खुसरो जो था वो भागकर पंजाब गया और गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और संभवतः कुछ आर्थिक सहायता भी उसको प्रदान की थी। जहांगीर इस घटना से गुरु से अप्रसन्न हो गया था। जो जहांगीर था इस घटना से वो अप्रसन्न हो गया था, नाखुश हो गया था। उसने गुरु पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया अर्जुन देव जी के ऊपर, और जो उसने जहांगीर ने ना 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगवाया था, 2.5 लाख का जुर्माना, ठीक है, 2.5 लाख का जुर्माना। तो जिसे देने से गुरु अर्जुन देव जी ने इनकार कर दिया था। गुरु अर्जुन देव जी ने इसको 2.5 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया था। अर्जुन देव जी को बंदी बना लिया गया और बंदी गृह में कठोर यातनाएं देकर उन्हें मार दिया गया, ठीक है। क्या किया था इसने? बहुत बकवास घटिया आदमी था। गुरु अर्जुन देव जी सिखों के पांचवें गुरु थे। इन्होंने अमृतसर तालाब के मध्य में हर मंदिर का निर्माण करवाया। गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण और करतारपुर नामक नगर बसाए और मसनद प्रथा चलाई, जिसके अनुसार सिखों को अपने आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था, ठीक है दोस्तों। ये थी आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो मैं आपके सामने लेके आया था। दोस्तों आगे भी ये श्रृंखला जारी रहेगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।